हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया और जो बात करेंगे सीएपीएफ पेपर 2 के बारे में। और वेलकम सर। हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया और ये आशीष और बेटा आशीष को ना आपके बारे में बहुत कुछ सोचना रहता है। मतलब ये हम आपको बताएं, ये हमारे कंटेंट हेड हैं और मतलब बहुत सारी पोस्ट इनके पास हैं। सचमुच में ये बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। ये वैसे भी डिफेंस एस्पिरेंट रह चुके हैं। मतलब अगर आप इनके बारे में जानें तो डिफेंस एस्पिरेंट हैं। तो इनका हमेशा ये दिमाग चलते रहता है कि सर एग्ज़ाम्स कैसे निकाले जाएं, कैसे करा जाए। तो इनके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बेटा मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप ही की साइड से, मतलब आप ही वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उनका आंसर दूंगा। तो आज देखते हैं कि आज इनके पास क्या है छुपा हुआ इनकी तिजोरी में। तो बिल्कुल सर। तो जैसा क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं सर, और मैं बता दूं कहाँ मैसेज करते हैं आप लोग। help.onlineventures@gmail.com पर आपके मेल आते हैं। यूट्यूब में जो कमेंट्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे जो मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, वहीं से हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। सर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, क्योंकि सीएपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा सर अगस्त में। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ तो मेरे लिए सही समय कौन सा है, और अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें करूँ। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है कि देखो हमेशा पेड बैचेज और ये सब कुछ सफिशिएंट नहीं होता है। सेल्फ स्टडी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आशीष, मैंने एक कहावत सुनी है ऐसे कि हम कहीं भी कुछ खाना खा लें, जब तक हम घर पे बैठ कर रोटी ना खाएं हमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल। तो बात वही है कि जब तक आप सेल्फ स्टडी ना करें, आप बस समझो इधर उधर खाना खा रहे हो, जिस दिन आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपको ना एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तब ऐसा लगता है आशीष कि हम मतलब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हम सीखते हैं। तभी वो कंडीशन होती है बेटा जब हम सीखते हैं। जी सर। अब बात आती है कि क्या सचमुच में 1-2 महीने में तैयारी हो सकती है, या अभी जो समय है वो तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। तो आशीष, मुझे लगता है कि जितना टाइम अभी हमारे पास है 4-5 महीने, ये बहुत बहुत टाइम है हमारी तैयारी करने के लिए। और तैयारी को शुरुआत कैसे करें, ये आपका मेन क्वेश्चन रहा होगा कि तैयारी को शुरुआत कैसे करें। बेटा देखो, तैयारी की शुरुआत ये है कि जब आप सीएपीएफ का एग्ज़ाम देखते हो, तो पहले मैं क्लियर कर दूं बेटा, सीएपीएफ में जो पहला वाला पेपर है आपका, जो आपका जीएस बेस्ड है, उस पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं और बिल्कुल अंगूठा थम्स अप रहेगा आपका कि वो तो सर कर रखा है। मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेकंड पेपर को लेके ही है, इंग्लिश को लेके। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा इंग्लिश को तैयार कैसे करें। भाई इसको तैयार करने के लिए तरीके भी बहुत सारे हैं, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो उसमें सारा जो मेन पॉइंट है वो बेटा लिखने का है। मतलब आपको कैसे भी करके अपने राइटिंग स्किल्स सुधारने हैं। अब आशीष को राइटिंग स्किल्स सुधारने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। भाई मटेरियल कहाँ से आएगा, भाई लिखें क्या। ऐसा थोड़ी है कि गाय के ऊपर ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल। तो बेटा जो भी आप लिखते हैं वो हमेशा करंट का आपका टॉपिक होता है। मैं भी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारे पेपर्स देखे हैं बेटा कई सालों में, और एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली समझा है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो या फिर रिपोर्ट हो, बेटे सारे ही क्वेश्चन करंट के सिनेरियो पे होते हैं। मतलब पेपर ऐसी चीज़ नहीं है आशीष की मतलब मेरे पास ही है आपको नहीं मिलेंगे। आप बच्चों आराम से जाओ, पेपर देखो, एक बार चेक करो कि जब हमारा 2020 का एग्ज़ाम हुआ था तो ऐसे कौन सा सिनेरियो था जिसको लेके मतलब चीज़ें करंट में चल रही थी। तो आप देखेंगे कि जो हमारा लॉकडाउन था उससे रिलेटेड वीमेन को लेके ह्यूमिलेशन था, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके सीएपीएफ के पेपर में। तो बेटा मेन चीज़ तो बस वहाँ ये है कि आप करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ें। जी सर, इसको थोड़ा कंसाइज करते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं। हाँ। एक क्वेश्चंस को लेते हैं सर। ठीक है। जैसे सर कुछ क्वेश्चंस का डाउट है, कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ होते हैं और उनको जीएस उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन वो करते रहते हैं सर। हाँ। एनसीईआरटीज उनकी क्लियर हैं और करंट अफेयर्स वो पढ़ते रहते हैं। सीएपीएफ पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए टाइम कम होता है। हाँ तो बिल्कुल। सर उन्हें कैसे हेल्प मिल सकती है हमारी तरफ से, या वो अगर खुद से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप खुद से कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेन क्वेश्चन वही है। जी। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप लोग क्या करें, आप ना कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जैसे द हिंदू पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़पेपर से आप जो करंट के एडिटोरियल्स आते हैं उनको टॉपिक्स को पढ़ो। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप एक चीज़ डेवलप करें कि आप शाम को बैठ के आपने जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था
हाँ, ट्राई टू राइट दैट वन। आशीष, मैंने देखा है कि बच्चे लिखते नहीं हैं, और जब लिखते नहीं है तो बेटा लिखा जाता भी नहीं है। तो मेक इट अ हैबिट कि आप करीबन 2 घंटे कुछ रीड करें और शाम को 30 मिनट्स आप राइटिंग के लिए जरूर दें। मतलब कैसे भी करके बेटा आप राइट करें। आप जो भी लिखते हैं उसको एक डायरी के अंदर लिखें और कभी भी स्पॉइल ना करें अपने पेपर्स को। और जब आप 7-8 दिन हो जाए लिखते हुए तो अपने पहले दिन की राइटिंग को आप पढ़ें। आपको समझ आएगा कि आपका पहले दिन का जो नोट था ना वो बहुत वीक था और आप उसको और अच्छा रिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारी टाइम पे अपनी खुद की गलतियां आपको समझ आने लगेंगी और आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन तो हुआ आशीष हमारा वो जो हम कह रहे थे कि आप खुद से करें। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या मदद करें। ये भी क्वेश्चन है बेटा, हम कैसे मदद करते हैं। देखो बेटा, जो बैचेस होते हैं वो तो पेड होते हैं, ठीक है, वो कोई भी बैच हमारा ले सकता है, पेड बैचेस आते रहते हैं। आप उसमें अगर इनरोल्ड करते हैं तो एनरोलमेंट के बाद आपसे कहा जाता है ऐसे लिखो, टॉपिक्स हम देते हैं और आशीष वो जब टॉपिक्स आते हैं तो उनका हम एनालिसिस भी देते हैं। बच्चों को सर ये चीज़ आप क्लियर एक बार कर दीजिए कि क्या प्रोसेस होता है। अगर किसी ने अगर बैच ले लिया है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसकी कैसे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुए। हाँ बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत बना रहता है क्योंकि जो पढ़ाया जाता है, मानो हमने कहा कि ऐसे लिखो, तो कैसे लिखा जाए तो हम एक दिन में बता देंगे ना 30 मिनट्स में हाउ टू राइट एन ऐसे। तो हम आपको क्या करते हैं बेटा, जब आपको कहा जाता है कि ऐसे की क्लासेस चलेंगे तो आपसे ना ऐसे हम लिखवाते हैं। मतलब हम आपको टाइटल देते हैं, उस टाइटल पे आप एक ऐसे लिखते हो, आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप उससे गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, बुक्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो। उसके बाद फिर हम आपको एक अपना मेल आईडी देते हैं और वहाँ आप सबमिट करते हो। तो आशीष जब सबमिट हो जाता है ना तब फिर मैं पर्सनली उन सबको रीड करता हूँ। उसको रीड करके हम अलग अलग ग्राउंड्स पे आंसर देते हैं। जैसे हम ये बताते हैं कि आपका जो मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ होगा क्लास का तो वो ज़रूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में कि हम आपकी ओपनिंग का अलग बेटा रिमार्क करते हैं कि ओपनिंग अच्छी थी या नहीं थी, आपकी बॉडी पार्ट कैसा था, आपका क्लोजर या आपने कंक्लूजन कैसा लिखा है, आपकी फॉर्मेटिंग कैसी है, हैंड राइटिंग तो खैर चलो नॉर्मल चीज़ें बता दी जाती है कि ठीक है या इसका और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कहीं ग्रामर के एरर हैं वो भी बताते हैं। कुछ वर्ड्स आपने बहुत अच्छे यूज़ नहीं किए तो वर्ड्स के लिए भी कहते हैं कि यार इन वर्ड्स का रिप्लेसमेंट करो। तो हम एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे लिखा जाए। और 3-4 ऐसे के एक्सप्लेनेशन के बाद बेटा, रिव्यू के बाद आपको समझ आ जाता है कि हम गलतियाँ करते कहाँ हैं बेटा। जी। तो ठीक है सर, अभी इसी में एक ही टॉपिक हम कवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। बाकी क्वेश्चंस के लिए दूसरी वीडियो लाएंगे। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको बहुत सारा जानने को मिलेगा, कैसी तैयारी शुरू करनी है इसमें, और पेड बैच में सर क्या कराते हैं या आपको खुद से भी कैसे तैयारी करनी है, ये चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, बने रहिए ऑनलाइन बेंचेस के साथ। जय हिंद।